हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेशनेटिक्स। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मेंसुरेशन का क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। तो हमें इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम देख सकते हैं, हमें क्वाड्रिलेटरल का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता, अगर जब तक हमें उस क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी ना पता हो या कोई फीचर ना पता हो कि वो है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। लाइक अगर रेक्टेंगल है तो हमें पता होता है रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड। बट दिस इज़ नॉट अ रेक्टेंगल, नॉट अ पैरेललोग्राम, नॉट अ रोम्बस, दिस इज एन इरेगुलर शेप क्वाड्रिलेटरल। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, यहाँ पे हम अगर इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हम यहाँ पे अगर A टू C एक डायगोनल ड्रॉ कर दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा फिगर, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टू ट्रायंगल्स में डिवाइड हो चुका है, ABC एंड ट्रायंगल ACD। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इस साइन का तो आप मतलब जानते होंगे, इसका मतलब है परपेंडिकुलर और नथिंग बट दिस इज अ ट्रायंगल विद 90 डिग्री एंगल और दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज वेरी सिंपल, व्हाट इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल का साइन है, तो ट्रायंगल ए बी सी लिख रहा हूँ। तो हम जानते हैं अगर कोई फिगर है जिसका बेस और हाइट है अगर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बी एच। तो हम देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे जो बेस है वो 9 है इस ट्रायंगल में ए बी सी में, तो बेस हमारा 9 हो गया। और हाइट हम देख सकते हैं क्लियरली विच इज़ 40 सेंटीमीटर, सो दिस इज़ 40। तो हम देख सकते हैं क्लियरली दिस इज़ 20। तो अब हम देख सकते हैं ये हमारा आ गया 180 इन द यूनिट इज़ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड। बट आवर सेकंड ट्रायंगल इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज़ एन इरेगुलर शेप ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम जानते हैं, अब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस होगा हमारा हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला हम जैसे कि जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी का जो फार्मूला होगा हम जानते हैं, दिस इज नथिंग बट हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला इज एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। what is s? What is s? S is nothing but the semi parameter of that triangle. It means s is semi parameter of ACD, triangle ACD. And what is A, B and C? A, B and C are the length of the sides of that triangle. But here you can see that we have only two sides. हमारे पास सिर्फ दो ही sides हैं इस triangle की, AD and DC. It means we have to फाइंड AC। तो AC फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन खींचने वाला हूँ, बिकॉज AC हम कहाँ से, इस ट्रायंगल की हेल्प से फाइंड करेंगे, बिकॉज AC क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं इसको फाइंड करने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। एंड AC हमें फाइंड करना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट इज AB इज 9 स्क्वायर एंड व्हाट इज BC इज नथिंग बट 40 स्क्वायर एंड AC स्क्वायर इज नथिंग बट 81 प्लस 40 स्क्वायर इज नथिंग बट 1600 एंड AC स्क्वायर इज नथिंग बट 681। सो AC इज अंडर रूट ऑफ 1681। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये है 1681 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, और सॉरी इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 41। सो वी कैन राइट इट एज 40, सॉरी नॉट फॉर रूट 41। AC इज डायरेक्टली 41 सेंटीमीटर।
तो हमने ए सी फाइंड कर चुका है। वह हम देख सकते हैं क्लियरली हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ चुकी हैं। ए इज़ नथिंग बट 15 सेंटीमीटर। आप कोई सी भी साइड को कुछ भी नाम दे सकते हैं ए बी सी में से, तो आप किसी को भी ए बी मान सकते हैं। तो मैं ए इसको मान रहा हूँ 15 सेंटीमीटर को, एंड सी हम बी हम ए सी को मान रहे हैं। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो कितनी आई? 41 सेंटीमीटर। एंड सी जो है हम 28 सेंटीमीटर वाली को मान रहे हैं। तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे जो अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी है वो अंडर रूट हो जाएगा व्हाट इज़ एस। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एस। तो मैं एस यहाँ पे कैलकुलेट करने वाला हूँ। एस इज़ नथिंग बट सेमी पैरामीटर ऑफ दैट ट्रायंगल। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ दैट ट्रायंगल? पैरामीटर इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल साइड्स। So sum of all sides, it means A, B and C, sum of A, B, C, because the sides are A, B, C, हमने B माना था A, B, C। तो अब हम क्या करेंगे? सेमी पैरामीटर, सेमी मतलब हाफ, तो हमें हमारे पास ये है पैरामीटर एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये सेमी पैरामीटर हो गया। तो अब हम वैल्यू रख देंगे A व्हाट इज़ 15, व्हाट इज़ B अभी आया था 41 एंड व्हाट इज़ C इज़ 28 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा इनको सम करने के बाद आने वाला है 81995, 14 कैरी 1 एंड 4 to 6 7 84 by 2। सो आवर S इज 42 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट इज S? S इज द सेमी पैरामीटर ऑफ दैट ट्रायंगल विच इज, जिसका हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, यानी कि ए सी डी का सेमी पैरामीटर। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी हम लिखने वाले हैं। एस अभी निकला है 42। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली 42 लिखें। एंड एस माइनस ए इट मीन्स पहले हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। 42 माइनस ए इज़ नथिंग बट 15। वट इज़ बी? बी इज़ नथिंग बट 41 एंड वट इज़ सी? सी इज़ नथिंग बट 28। सो अभी हमने सिर्फ वैल्यू पुट करी है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 42, व्हाट इज 42 माइनस 15? 42 माइनस 15 इज नथिंग बट 27 एंड व्हाट इज 42 माइनस 41 इज 1 एंड 42 माइनस 28 इज नथिंग बट 4 एंड यहाँ पे हमारा बचेगा 3 में से 2 गया 1। तो दिस इज़ अवर फाइनल वैल्यूज़। सो अब हम इनको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हम देख सकते हैं हम 42 को हम 14 इंटू 3 लिख सकते हैं। 14 इंटू 3 अब भी बताता हूँ हमने ऐसा क्यों लिखा। और 27 को हम 3 इंटू 9 लिख सकते हैं। ओके, एंड 1 को हम छोड़ सकते हैं बिकॉज 1 कोई फ़र्क नहीं डालता आपके मल्टीप्लाई में, और 14 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। तो हम देख सकते हैं क्लियरली हम जो स्क्वायर रूट है वो फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब देख सकते हैं हमें 2 के पेयर्स बनाने हैं। तो दिस इज़ 14 14, तो 1 एक 14 आपका बाहर आ जाएगा। सिमिलरली 2 3s आर हेयर, सो एक 3 आपका बाहर आ जाएगा। और 9 इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इंटू 3, सो 1 3 ऑल्सो कम फ्रॉम हेयर। वैसे भी 9 का जो रूट होता है वो 3 ही होता है। तो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं ये हो गया हमारे पास 14 इंटू 3 इंटू 9, सो 14 इंटू 9, सो 14 इंटू 9 इज नथिंग बट 126 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी आ गया। बट हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी फाइंड करना नहीं था, हमें क्या फाइंड करना था? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एट डी। तो हम देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट्स है, तो इसका जो एरिया होगा क्वाड्रिलेटरल का वो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड एरिया ऑफ सेकंड पार्ट का समेशन होगा। तो हम लिख सकते हैं अब नाउ एरिया ऑफ
quadrilateral ABCD is area of triangle ABC plus area of triangle AC and D। तो हम क्लियरली देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा आया था 180 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD आया था हमारा 126। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों यहाँ पे कि जो हम यूनिट वैल्यू पुट करते हैं वहाँ पे हमें यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट में पुट कर सकते हैं जहाँ पे हमारी फाइनल वैल्यू आती है। तो हमारा फाइनली हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज समीशन ऑफ दिस इज नथिंग बट 6 and 12 and this is 30, it means 306 centimeter square। So this is our final answer of this question, which is the area of quadrilateral ABCD is 306 centimeter square। तो थैंक यू दोस्तों ये क्वेश्चन देखने के लिए, और इसका सोल्यूशन आप सभी को मुझे लगता है पसंद आया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए मैं लाता रहूँगा आप सभी के लिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।